टेंथ में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2 बताने जा रहा हूँ। आपको टेबल बता दिया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री की बता दिया था। अब उसी को फिर से राइट करके आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा। देखिए एक्सरसाइज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए हम लोग का यहाँ पे है टेबल फॉर द टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। देखो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 0 की वैल्यू 1, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। आते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है एक बटा दो, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, कोसेक 30 की वैल्यू 2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3। यहाँ पे देखिए अगर 3 याद है तो 3 ठीक है रेसिप्रोकल कर दो। जैसे कि साइन का कोसेक रेसिप्रोकल कर दोगे, जैसे 1/2 तो 2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, tan का कॉट में रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 याद है तो 3 ऑलरेडी आप लोग रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। बताएं इसका फॉर्मूला आप लोग को। यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू 45, तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 45 √2, सेक 45 √2, cot 45 1। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या था? √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, सेक का 2 होता है 60 डिग्री एंड cos 60 1/√3। साइन 90 1, cos 19 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी भी राइट कर सकते हैं आप लोग, कोसेक 19 1 एंड सेक 19 नॉट डिफाइंड एंड cot 19 आपका हो जाएगा cot 19 0, cot 19 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, इवेलुएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इवेलुएट, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का है? साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है? देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या है आप लोग का? है cos 45 डिग्री अपॉन है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए पूरा राइट करते हैं फिर राइट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इतना सॉल्व कर ले उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन वन का फर्स्ट क्या है? साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू cos 60 डिग्री। नहीं देखो साइन 60 की वैल्यू क्या? देखो साइन 60 की वैल्यू है आपका है साइन 60 वैल्यू √3/2, cos 30 वैल्यू √3/2, साइन 30 वैल्यू 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2। सॉल्व कर दूँगा बेटा, क्या जाएगा? √3 की प्रोडक्ट करेंगे 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ गया। फिर क्या जाएगा 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो गया? 4, 3 + 1 दैट इज क्या? 4/4 = 1 आ गया फर्स्ट।
सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू होती है बस tan 45 वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 ना। अब देखिए इसको सॉल्व, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखो cos 45 वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होता है, देखो sec 30 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे आपको तो 1/√2 ये हो जाएगा 2 + 2 √3/√3, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम ले लिए, क्या हो गया कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गया, sec 30 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो गया। एलसीएम ले लिए तो यहाँ पहुँच गया, फिर ये आपका √3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √3/√2 ना, √3 ऊपर चला गया, √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3 इतना हो गया ना। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, क्या √3 2 - 2√3। अब देखिए क्या हो जाएगा √3 √2, अब ये हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में ले लेंगे आपका 2 + √3 और ब्रैकेट में 2 - √2√3, ठीक है। तो देखो रेशनलाइज क्या कर दिया आपका 2 + 2√3 और यहाँ प्लस है तो माइनस का रेशनलाइज कर दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जाएगा √3 2 - 2√3 अपॉन √2। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे a + b - b 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जगह √3 2 - 2√3 यहाँ जाओ √2 4 माइनस, यहाँ देखिए क्या 4 - 4 × 3 इन होगा 2 का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3/2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको अभी रहने दो, इसको ले सकते √3, इसको सेपरेट जितना कर सकते उतना कर लो आप लोग, 2√3 अपॉन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले सकते हो, या तो ये हो जाएगा 12 में से तो -8 बचेगा, क्या बचेगा -8, इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 2 - 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो -8 बचेगा -8 और √2 आंसर हो गया। यहाँ पे अब आओ मैनेज कर सकते हैं इसको जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना हम रेशनलाइज कर सकते हैं, जितना इजी तौर पे बना सकते हैं उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम चलेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 4 हार्ड हो गया 4, देखिए क्या है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45 एक क्वेश्चन है sin 30 डिग्री tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखो sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, tan 45 वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू देखिए आपको क्या होता है 2/√3 अपॉन मतलब sin 60 का होता है √3/2, कोसेक 60 का 2/√3 यानी चलो देखो sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होता है 2/√3
cos 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी, क्या होता है cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 वैल्यू 1 होता है। इसको सॉल्व करते हैं, जितना हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे, हम मेंटेन करेंगे। इसका एलसीएम 2√3 हो गया ऊपर का, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 4 ना। देखो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, तो √3 बचा तो यहाँ √3 आ जाएगा और यहाँ पे 2√3 चला जाएगा और यहाँ पे √3 से √3 करेंगे 2 2 जा 4 अपॉन वही चीज यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो ना, 2√3 एलसीएम हो जा रहा है, तो √3 से √3 2 बचा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 से कैंसिल √3, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 से कैंसिल √3 बचेगा तो √3 प्लस 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3√3, 1 यहाँ पे है तो क्या है 3√3 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3√3। आंसर इस पर भी राइट कर सकते हो और इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज कर दो, देखो रेशनलाइज कर दो थोड़ा इजी बन जाएगा, और तो इसका रेशनलाइज कर दो √3 माइनस 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 3√3, यहाँ प्लस दिया तो माइनस से रेशनलाइज करोगे हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3√3 और ब्रैकेट में 4 माइनस 3√3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले तो हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3√3 4 माइनस 3√3 ना अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी आप आंसर राइट कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाए देखिए माइनस ब्रैकेट में तो 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3। इसको सॉल्व करने ऊपर वाला ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 अपॉन ना हो जाएगा आपका हो जाएगा 60 माइनस 27। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका 416 प्लस 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस क्या होगा 8 4 2 जा 8 3 जा 24√3 अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा आपका -11 बचेगा। देखो 27 में से 4 और 7 तो आपको हो जाएगा -11। सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना, 16 है यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा तो -11 तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस यहाँ पे 16 और इसको 8 भी कर दो, 8 की हो तो 8 भी कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा 6 और 7 13 1 2 3 एंड 4 माइनस 24√3 अपॉन -11, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 इसी में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है देखिए, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 5 क्या है। इसको भी रेस करते कोई मतलब नहीं, आप लोग देखते रहे तो रन हो जाना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 चलेंगे, 1 का 5 सॉल्व, 1 का 5 देखते हैं 1 का 5 क्वेश्चन क्या होगा। 1 का 5 आपका हो जाएगा क्या है 5 है, फर्स्ट का 5 आप लोग का है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग बता दो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर 30 डिग्री या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी सिमिलरली हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों सेम है, जब भी थीटा की वैल्यू सेम रहेगी तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब हो जाएगा देखिए
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपन 1, इसकी वैल्यू 1 हो गया। अपन 1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिख लो वैल्यू 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर सेक 30 से, तो cos 30 की वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू तो √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। लिख दो 4 इंटू 2/√3 और स्क्वायर माइनस tan 45 को 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। टोटल एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम हो गया 12। एलसीएम कितना हो गया 12, 4 3 जा 12, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 4 जा 12, तो 16 इंटू 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप 15 और इसमें से 64 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 5, 52 में 12 जोड़े हो तो 64 हो जाएगा अपॉन 12। कितना आ जाएगा 5 और 7 और 6, 67/12 आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, 67/12। हम लोग देखते हैं बेटा, सॉल्व करते रहते हैं हम लोग क्वेश्चन कहाँ पहुँचे। फिर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8.2, तो 60 नंबर आपका हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए एकदम बहुत अच्छे सही पोजीशन पे हैं, सॉल्व हो गया हम लोग का, आंसर आ गया। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए चूज द, स्टेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे, सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई द चॉइस। चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, योर चॉइस, आंसर टू सिंपल चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब ये सॉल्व है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट दिया है sin 60, सेकेंड दिया है cos 60, थर्ड दिया है tan 60, फोर्थ दिया है sin 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन को राइट होगा, हम चेक करेंगे। सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 1/√3, tan 30 वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 वैल्यू तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें 2/√3, इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 3 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा 2/√3/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो 3 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 3/√3 इंटू 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, क्या होगा 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 2 जा 4 आ गया, क्या आ गया तुम्हारा, आ गया 3/√3 इंटू 2, स्लैश कर दें √3 का, √3 इंटू 1/√3, तो 3/3/3, तो अगर स्लैश करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा 3/3, अंडर में 3 √3 करोगे तो 3 आएगा, इंटू 2 3 सेकंड से √3। ये देखो आप लोग का cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2, tan 60 वैल्यू √3, sin 30 वैल्यू 1/2 होता है। ये sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है sin 60, इसका हो जाएगा √3/2। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें चलते हैं, दिया सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है,
1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है 1090, ऑप्शन सेकंड है 1, ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन से ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड है साइन 45 एंड 4 ऑप्शन है 0। क्या है 0 है, ठीक है ना। देखो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, सॉल्यूशन में राइट कर सकता हूँ। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 मतलब 1 हो गया, अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा 0। तो दिस इज ऑप्शन 4 करेक्ट, जो दिया करेक्ट। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं थर्ड। क्या चलेंगे थर्ड, फर्स्ट का थर्ड का थर्ड चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड का थर्ड चलेंगे। सेकेंड चल रहा है साइन 2 साइन 2 इक्वल टू 2 साइन। अब इसमें बोल दिया 4 ऑप्शन दे दिया है। फर्स्ट 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी सब में ABC ऑप्शन दिया ना, सब में देखो ऑप्शन ABC दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो थर्ड हो जाएगा, जैसे देखो ABC। फर्स्ट है ये कितना दिया है 1090, बी दिया कितना बेटा 30 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री एंड डी दिया है 60 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 0 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहले दिया ए वाला 0 दिया 0 डिग्री, दूसरा दिया 30 डिग्री 45 60। अच्छा देखो इसमें कौन सा ट्रू है। अच्छा देखते हैं हम सोल्यूशन में राइट करते हैं। 0 रखते हैं, ए इक्वल टू 0 देखो साइन इंटू 2 इंटू 0 दैट इज 0 और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 दैट इज 0 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ए वाला क्या है करेक्ट। इसमें डी ए 4 का मतलब डी है, यहाँ पे ABCD है, ध्यान रखिएगा सर ABCD दिया है क्वेश्चन में, तो ABCD भी लिख सकते हो ABC एंड डी। ABCD में आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन था भाई 4th वाला। इस क्वेश्चन में आपका 4th ऑप्शन सही था, मतलब डी वाला, ठीक है। और इसमें ए वाला सही था, ए वाला ऑप्शन 7 ठीक। तो 0 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए इस जो आपका है 0 प्रूफ होता है, ये ट्रू है, ए वाला ट्रू है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, 4th क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है cos 60 डिग्री, बी इक्वल टू दिया आपका है sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री, है ना। हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 मतलब 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। एल्सियम ले लेंगे, देखो हो जाएगा 2 अपॉन √3 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3। 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2
2/3 ना। यहाँ पे देखो फिर से क्या करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/√3। √3 का रेशनलाइज कर दोगे, √3 का क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। जब इसका रेशनलाइज करोगे तो 3√3/3, 3 से कैंसिल √3। ये किसकी वैल्यू होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, सी क्या है, करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए क्वेश्चन थर्ड लिख देते हैं थर्ड। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। इफ tan a प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 and tan a minus b इक्वल टू 1/√3, क्या करना है, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी आर इक्वल टू 90 डिग्री, a लेस देन b, फाइंड a and b, फाइंड a और b की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड a and b। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया बेटा, ध्यान से। If tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। जो a प्लस बी की वैल्यू होगी या तो 0 या तो 90 के बीच की वैल्यू होगी, या तो a प्लस बी की वैल्यू 90 की इक्वल होगी, और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में लिखते हैं, होता लिखा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और एक लिखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 60, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड वी गेट tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि tan 30 डिग्री वैल्यू क्या, तो 1/√3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी में पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड वी गेट रख देते हैं। देखिए थर्ड वी गेट, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो आपके a और b की वैल्यू आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टेक वेदर करना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको देखेंगे हम लोग। उसमें
क्वेश्चन नंबर 4 पे इंक डाल देते हैं बेटा थोड़ा सा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलने से पहले एक चीज़ बता दें आप लोग को। क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर the following are true or false. True or false. Justify your answer. Justify your answer. First question. क्वेश्चन राइट करते तो समझ में आए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases. थर्ड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as theta increases. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फिफ्थ है क्वेश्चन। cot A is not defined. Cot A not defined for A equal to 0 डिग्री। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आपका क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यही है आपका क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन ए। इसको चेक करते हैं ये राइट है या नहीं, ये इक्वल आपस में है कि नहीं। ए इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं, कोई वैल्यू राइट कर दो। ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों साथ में लेके चलते हैं, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो सही है। साइन 30 प्लस 60 दिस इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा? 30 इंटू साइन 60 डिग्री। अब देखो ये क्या होगा? इसमें ए प्लस बी रख दिए। 30 और 60 क्या हो गया? साइन 90 इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा आपका √3/4। आपस में इक्वल है नहीं, तो ए आपका क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। रीजन क्या है? ये वैल्यू आपस में रखने पे इक्वल नहीं आ रही। ये वैल्यू आपस में रखने पे क्या है? इक्वल नहीं। जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम लोग के क्या हो जाएंगे? ये ट्रू और फॉल्स होंगे। क्या होंगे? फॉल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग का क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे सेकंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट। देखो अगर 0 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो या 0 आप लोग क्या देंगे? यहाँ पे क्या साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 आएगी। साइन और थीटा की वैल्यू 0 रख दें, 30 डिग्री रख दें, 45 रख दें, 60 रख दें, 90 डिग्री रख दें, तो क्या हो जाएगा? ये आपका इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो रख देते हैं। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है?
आपका होता है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज इंक्रीजेस 0 से 1/2 1/√2 1/2 वैल्यू क्या होता है 0.5 होता है। इसकी हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा टोटल वैल्यू हो जाएगा 1/2 तो हो जाएगा 1.44 से डिवाइड करोगे तो 0.707 के समथिंग आएगा एंड √3/2 √3 की वैल्यू तो 1.732 से 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.866, ठीक है। तो ए आ गया और साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1। तो हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार सिमिलरली कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख सकते हैं, 45 60 90 डिग्री चेक कर लेते हैं। कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू क्या होती है 1/3/2 एंड कास 45 की वैल्यू तो 1/√2 एंड कास 60 की वैल्यू क्या होती है एंड 1/2 एंड कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0। देखिए इंक्रीज की जगह क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज की जगह क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो लिख देंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा। जब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू के लिए तो दोनों वैल्यू को ना साइन थीटा इक्वल टू 45 रख देंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख देते हैं फॉर ऑल वैल्यू के लिए। थीटा इक्वल टू 30 रख दो 45 रख दो तो क्या आ जाएगा। तो फॉर ऑल वैल्यू के लिए क्या हो सकता है हमारी हो जाएगी लिख सकते हैं हम लोग क्या साइन 30 की वैल्यू क्या हो सकती है दिस इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 कॉस 30 वैल्यू क्या होता है √3/2 आपस में इक्वल नहीं है। फिर रखते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख दिए थीटा इक्वल टू क्या रख दिए 30 डिग्री तो ये आपका क्या हो गया आपस में इक्वल नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा क्योंकि फिर इसको लिख सकते हैं आपका 45 लिख सकते हैं। इट इज यहाँ पे लिख दो सीधा द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि देखिए अगर 45 के लिए राइट भी आ रहा है तो इसके लिए तो नॉट नहीं है ना, तो ऑल वैल्यू के लिए बोला है तो हर कंडीशन के लिए ट्रू आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आ भी जाता है तो इसके लिए क्या एक तो फॉल्स आया ना तो फॉल्स ही लिया जाएगा क्योंकि जो आपको हर कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए आपका ट्रू होना चाहिए था। ट्रू नहीं आ रहा है तो दिस इज फॉल्स कंडीशन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या है इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का है जैसे क्वेश्चन दिया है कॉट इज नॉट डिफाइंड एज इक्वल टू तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है cos a अपॉन साइन ए इक्वल टू 0 रख देंगे ए इक्वल टू क्या रख देंगे 0 क्या हो जाएगा बेटा देखो cos 0 अपॉन साइन 0 का 0 वैल्यू 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड दैट इज अनडिफाइंड तो ये ट्रू हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्रू अनडिफाइंड अनडिफाइंड दिस इज ट्रू क्या हो जाएगा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज लेट चलते हैं 8.3 बताते हैं। देखिए 8.3 क्वेश्चन क्या है इसमें बहुत ईजी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं उसको देखते हैं 8.1 के बाद 8.2 8.1 के बाद क्या बताएंगे 8.2 तो देखिए 8.2 एक्सरसाइज क्या है 8.2 हो गया तो 8.3 देखिए this is a time duration this is a time duration this is a एक्सरसाइज आपका 8.3
देखिए एक्सरसाइज पॉइंट 3 है, इसके लिए आप लोग को कम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे। कम्प्लीमेंट्री एंगल बता क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा सेक। इसी पे आप लोग को क्वेश्चन चले। कम्प्लीमेंट्री एंगल बताया गया था, कम्प्लीमेंट्री एंगल में आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 बताएंगे आप लोग को। एक हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, आप लोग का एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या लिखिए, इवेल्युएट करना है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, कॉस 72। इसमें देखिए कोई भी चेंज कर सकते हो, ऊपर या नीचे से कोई चेंज कर सकते हो। इसको राइट कर सकते हो साइन, क्या राइट करो, साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। 90 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। 90 में से 72 जाएगा, क्या बचेगा, 80 बचेगा। अभी देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 72, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 कैंसिल आउट 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड चलते हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया इसमें भाई, tan 26 अपॉन cot 64, cot 64, तो इसको भी चेंज कर लो। ये tan 90 माइनस 64 अपॉन cot 64, एक चेंज कर, देखो इसको 90 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 26 ही बचेगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या है 64, तो cot 64 अपॉन cot 64 इसका टू 1। ध्यान से देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, ऊपर या नीचे किसी को चेंज कर लो, नीचे भी चेंज कर सकते हो, ऊपर भी चेंज कर सकते हो। देखो 90 में से 64 जाएगा 26 बचेगा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं हम लोग। क्वेश्चन को थर्ड क्या होता है, देखो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, sin 42, एक चेंज कर दो, sin 90 माइनस, देखो आप क्या लिखते हो, cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42, कि नहीं। अब देखो 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा, कितना बचेगा, 48 बचेगा। 90 में से 42 जाएगा क्या बचेगा, 48 बचेगा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin 42 माइनस sin 42, एक चेंज कर दियो, कैंसिल होके 0 आ गया। देखो 90 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा, 48 बचेगा। थर्ड चलते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ना, क्या हो जाएगा, देखिए एक चेंज कर दो, कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। देखो 90 में से 59 जाएगा, क्या बचेगा, 31। 90 में से 59 जाएगा, क्या बचेगा, 31। तो कोसेक 90 माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 59 माइनस सेक 59 कैंसिल आउट 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखिए, सो दैट करना है। सो दैट क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan इसका 2 1 आना है, क्या लाना है, 1 आना है। देखो बेटा आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन क्या है, tan 48 इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, दिस इज इक्वल टू लाना हम लोग को क्या है, 1 लाना। तो देखिए वेरी सिंपल है कि आप लोग इसमें क्या करें, ऑड वाले को एक साथ ले लोगे और इवन वाले को एक साथ ले लो, तभी काम बनेगा। ऑड वाले को एक साथ लेंगे और इवन वाले को एक साथ लेंगे। जब ऑड इवन को एक साथ ले लेंगे, ऑड और इवन को सेपरेट लेंगे, हम लोग का काम
बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए tan 48 इंटू tan 42 एक साथ ले लियो, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67। ठीक है, इसको देखो इसमें से एक चेंज कर दो, कोई भी चेंज कर सकते हो आप। tan तो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दो, लड़की बड़ा ब्रैकेट लगा दो, tan 90 माइनस 42 इंटू tan 42। अच्छा देखो बेटा, 90 में से 42 जाएगा, 90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा, 48 बच रहा है। और tan 42 को ऐसे लिख दिए, इसमें वही लिख दोगे, tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67। ठीक है, कोई दिक्कत है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो हो जाएगा cot 42 इंटू tan 42, tan 67, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cos 67 इंटू tan 67। एक चेंज कर दो, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है। बार बार बताया हूँ, शुरू में बता चुका हूँ tan। यहाँ देखो बताओ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 साइन थीटा। पहले आपको लेक्चर में बताया था, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 cot थीटा, cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 tan थीटा, एंड cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 sec थीटा, और sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 cos थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। इसको भी चेंज कर दो, 1/67 इंटू tan 67, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। और चल सेकेंड भी सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड भी ऐसे ही है। इसको सेकेंड में क्या, एक को चेंज करोगे और दूसरा सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसको क्या कर लें, सेकेंड भी सॉल्व कर दें, देख लीजिए सेकेंड भी अच्छा, आप लोग सारा देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलते हैं, सेकेंड का सेकेंड क्या दिया, देखिए सेकेंड का सेकेंड दिया आप लोग का है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, अच्छे से राइट कर लो तो cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, sin 52 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, देखो इसको एक चेंज कर दो, 0 लाना है मुझे, cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52। ठीक है, 90 में से 52 जाएगा, 38 बचेगा। ठीक है ना, माइनस sin 90 माइनस 38 इंटू sin 52। 90 में से 38 जाएगा तो 90 में से 52 जाएगा तो क्या बचेगा, 38 बचेगा। ठीक है ना, तो साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 52 इंटू cos 52, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 52 इंटू sin 52, सब कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखिए, इफ tan 2 क्या हो जाएगा, इफ tan 2 इज इक्वल टू cot a minus 18 degree, where 2a is the acute angle, is an acute angle, find the value of a, find the value of a। सॉल्व करके देखिए, ए की वैल्यू फाइंड करना। देखो सोल्यूशन हम लोग लिख देंगे, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान सुनो, tan 2a इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको चेंज कर दो, tan को cot में, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान से देखिए, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस tan थीटा, तो cot से कैंसिल, तो बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। देखो बेटा क्या हो जाएगा, उसको उधर भेजो,
19 प्लस 18 दिस इज इक्वल टू ए प्लस 2a। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 108 इक्वल टू 3a, तो 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू क्या 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 a इक्वल टू 36 डिग्री, a इक्वल टू 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ क्या दिया है, tan इक्वल टू cot b, इफ tan इक्वल टू cot b, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90, यही प्रूव करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या है, सोल्यूशन में डिवाइड करेंगे हम लोग, tan a इक्वल टू cot b, ध्यान से देखो, एक चेंज कर देता हूँ, tan को चेंज कर दो cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot से कैंसिल, तो 90 माइनस a इक्वल टू b, क्योंकि cot से cot कैंसिल हो गया, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, या लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं फिफ्थ, 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए क्या है आपका, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, where 4a degree, 4a is an acute angle, 4 is an acute angle, find the value of a, find the value of a, find the value of a। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ओम नमः शिवाय, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इसको चेंज कर दो, कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। आपको सबको पता है कि देखो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, देखो आप देखो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक से कैंसिल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखो जाएगा 90 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4a, तो हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 5a, क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 110 डिग्री, तो a इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन 5, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 2 जा दिस, एंड बचेगा तुम्हारा क्या 122, a इक्वल टू 22 डिग्री होगा, a इक्वल टू 22 डिग्री, फाइव का प्रोडक्ट करके देखो 22 इंटू 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 आगे बना गए, तो a इक्वल टू 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, of a triangle ABC, so that sin B plus C upon 2 is equal to cos A by 2
देखो क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। वेरी इजी क्वेश्चन है। वी नो दैट इंटीरियर एंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, या हम लिख सकते हैं तो बोथ साइड साइन लेने पर बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस एंगल हटा देते हैं, एंगल दोनों से हटा लेंगे तो 2 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 9, देखो 180 माइनस ए अपॉन 2 क्या हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। बोथ साइड साइन ले लेते हैं तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। आप सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आगे आप लोग का साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन लास्ट चलते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी चलेंगे आप लोग के। इस प्रकार से हम लोग देखिए एक्सरसाइज को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometry in terms of trigonometry ratio of angle between angle between 0 and 45 degree, 0 and 45 degree, 0 and 45 degree। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि जो वैल्यू एक्सप्रेस करना है, जो एक्सप्रेस हम लोग क्वेश्चन करना है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। इसमें हम लोग को करना क्या है कि आप लोग को करना यह है कि जो वैल्यू आनी चाहिए हम लोग की वो 0 और 45 के बीच में आनी चाहिए, 0 एंड बिटवीन 0 एंड 45 के बीच। क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 50। एनी प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 23 जाएगा, 67 बचेगा, और कॉस 90 में से 50 डिग्री जाएगा, क्या 75 बचेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15 डिग्री। देखो 0-45 के बीच में आंसर है कि इस प्रकार से हम लोग का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग का एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 बताए और एक्सरसाइज 8.2 बताए और एक्सरसाइज 8.3 बताए। इस प्रकार से हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 8.3। आगे हम आप लोग को आइडेंटिटीज बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।